हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम जय शंकर प्रसाद जी की आत्मकथा पढ़ेंगे। यह एक कविता के रूप में है। जय शंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया। ये जो उनकी आत्मकथा है, जो कविता के रूप में है, यह जय शंकर प्रसाद जी के उनके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, पर वह अपनी कविता लिखना नहीं चाहते थे। असल में यह हिंदी पत्रिका हंस के एक विशेष अंक के लिए आत्मकथा लिखने को कहा गया था जयशंकर प्रसाद जी से, लेकिन वे अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इस कविता में उन्होंने उन कारणों का वर्णन किया है जिसके कारण वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए वे अपने मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभवों का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक ना एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सी टूटकर गिर जाता है। जैसे वृक्ष पर मुरझाई हुई पत्ती टूट के हवा की वजह से गिर जाती है, उसी प्रकार यह जीवन भी एक दिन मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है और किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, चाहे वो चोट प्रेमिका का ना मिलना हो या फिर अपने मित्रों द्वारा धोखा खाना हो। आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। मतलब जो मधुप मतलब भंवरा, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। मतलब जो गुनगुनाकर कह जाता है कौन यह कहानी अपनी, वह यह नहीं समझ पा रहे कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरे हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। उन्होंने जीवन की नश्वरता का प्रतीक गिरे हुए पत्तों को माना है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश, अनंत नीलिमा जो अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं ही आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है। मतलब कहते हैं कि मेरे से भी काफ़ी अच्छे विद्वान बैठे हैं, अच्छे लोग रहे हैं इस इतिहास में, उनकी आत्मकथा देखो, मेरी आत्मकथा में कुछ नहीं रखा है, बल्कि लोग इन्हें पढ़कर हंसेंगे ही। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। कवि कहते हैं अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिसे तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओगे। कहेंगे मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम देखोगे, बल्कि मेरा ही मजाक उड़ाओगे। आगे बोलते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग मेरे दुखों का कारण समझ बैठो, कि तुम लोग खुद को ही मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। आगे बोलते हैं,
यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने या प्रवंचा औरों को दिखाऊं मैं। कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है। मतलब अब वो जीवन की सच्चाई दिखा रहे हैं अपनी कविता में, अपने आत्मकथा में, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव में कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूली बातें बताना चाहते हैं, ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। आत्मकथा कविता में जो ये कह रहे हैं कवि, वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिकाओं के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी लोगों को सुनाए। मतलब अपनी निजी बातें कोई थोड़ी ना अपनी आत्मकथा में सुनाएगा, अपने ऐसे अनुभवों को शेयर करेगा। यह तो उनकी जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ उनका हक है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। इसमें कहते हैं जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना ही नहीं की और जिन्हें सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से तो कोई सुख उन्हें मिला ही नहीं। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुख के गलों को लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। मतलब जो भी उन्होंने सुख की कल्पना की थी, वो कभी उन्हें मिले ही नहीं, बल्कि वो भाग जाते थे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इनमें बोलते हैं अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के बिताए गए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनमें जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम यानी मेरे मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। अब जयशंकर प्रसाद जी उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी यह व्यथा देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की ही सुनता मैं मौन रहूं। जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है इसमें। कहते हैं छोटे से जीवन की, उनके छोटे से जीवन के, उनका सरल जीवन ही उनकी सादगी से भरा है। वह स्वयं को तुच्छ समझते हैं और उनके अनुसार उनके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें उनको बड़ी बड़ी यश गाथाएं मिले, मतलब उनको कोई यश की प्राप्ति हो। बस उन्होंने सदा ही सरल और सादगी भरा जीवन ही चुना था और उन्हीं पर जिए हैं। इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं अपने मित्रों से, तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे। उसमें तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, मिर्च मसाला कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं।
अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं उनकी आत्म महानता भी प्रकट होती है। यह आत्मकथा सुनकर वाही करेंगे, जिससे लोग मतलब वो ये कहना चाहते थे कि मेरी आत्मकथा में कुछ ऐसा खास नहीं है जिसे तुम्हें देखकर अच्छा लगे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।